ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 69 पर चल रहा था। अति सुंदर चिंतन हुआ है। अब गीता अध्याय 2 का 70वां श्लोक भी अति महत्वपूर्ण है। बड़ा समझने जैसा श्लोक है। इस श्लोक का ऐसा चिंतन होगा कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, प्लेजर के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अद्भुत विषय है, जीवन को स्पर्श करता है। बहुत सुंदर विषय का चिंतन करने हम जा रहे हैं। यह विषय ऐसा है कि आपने इसको ध्यान से श्रवण किया, उस पर चिंतन किया और आचरण में लाने का प्रयास किया तो आपका जीवन के प्रति, प्लेजर के प्रति, खुशी के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए आपको ये प्रसाद मिलेगा, उसको आगे जरूर बांटिएगा, तभी इसकी सार्थकता है। अब गीता अध्याय 2 श्लोक 70 लेते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 70 का शाब्दिक अर्थ है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी कामनाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। आपूर्यमाणम, चारों तरफ से भरा हुआ, नित्य परिपूर्ण। और दूसरा शब्द प्रभु ने बताया अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाला, जिसकी कीर्ति दृढ़ता पूर्वक स्थित है। सब लोग जानते हैं। जो दृष्टांत यहाँ देने जा रहे हैं, उसको कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सहमत नहीं हूं। इसके बारे में सब जानते हैं, सब ने उसको देखा है, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। ऐसे समुद्र में जो चारों तरफ से भरा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। ऐसे समुद्र में जल प्रवेश करता है, उसी तरह जिसमें यानी स्थित प्रज्ञ में सारी कामनाएं, सारे काम प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ कामा का अर्थ भोग किया है आदि शंकराचार्य जी ने। यह पुरुष शांति को पाता है। भोगों की कामना रखने वाला व्यक्ति शांति नहीं पाता है। इस श्लोक में ऐसे देखें तो 2 वाक्य है। पहला वाक्य है, जिस तरह चारों तरफ पानी भरे हुए समुद्र में जल प्रवेश करता है, उसी तरह जिसमें सारे भोग प्रवेश कर जाते हैं, वही शांति पाता है। यह पहला वाक्य है। भोगों की कामना रखने वाला शांति नहीं पाता है, ये
दूसरा वाक्य है, बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा समझने जैसा श्लोक है, इसे समझते हैं। आपूर्यमाणम, चारों तरफ से भरा हुआ, इतना ही नहीं, जो निरंतर बढ़ता रहता है ऐसा। और अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में जिस तरह चारों तरफ से पानी आता है, सब नदियों का, बरसात का, वो सब पानी को समा लेता है, फिर भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। ये तो मनुष्य की गलती से ग्लोबल वार्मिंग के चलते सुनामी वगैरह आ जाती है, नहीं तो समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। अचल प्रतिष्ठम, ठीक इसी तरह संसार के भोग, कामनाएं जिसके अंदर प्रवेश कर जाए, फिर भी वो विचलित नहीं होता है, वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। भोगों के पीछे दौड़ने वाला, कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इनके सब कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लक्ष्य है शांति, और हम सभी को जीवन में शांति तो चाहिए ही। जो भी कुछ हम पाने का प्रयास करते हैं जीवन में, उसका ध्येय भी शांति ही होता है। पैसे कमाने हो, अच्छा पैसा कमा ले, फिर शांति से बैठेंगे, तो चाहिए सबको शांति, सबका ध्येय शांति होता है। बेटा अच्छी डिग्री ले लो, फिर शांति शांति है, पढ़ाई शांति के लिए, पैसा भी शांति के लिए चाहिए। बेटे बेटियों का विवाह हो जाए तो फिर शांति हो जाएगी। जो भी आप जीवन में करते हो, उसकी जो बॉटम लाइन है वो है शांति। और शांति के लिए करते क्या है, हम कामना करते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए। इस श्लोक में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शांति और कामनाएं। हमारी सारी कामनाएं शांति प्राप्त करने के लिए होती है, और परेशानी यही है कि ये कामनाएं हमारी शांति को डिस्टर्ब करती है। कामनाएं यानी इच्छाएं, हमारी सारी इच्छाएं होती है शांति के लिए, और इच्छाओं से ही हमारी शांति भंग होती है। सुख और दुख के प्रसंग जीवन में आते रहते हैं। कामा शब्द पर हम चिंतन करेंगे, उससे सुख और दुख के प्रसंग लेंगे। जैसे समुद्र किसी नदी के पीछे नहीं जाता है, नदी समुद्र में आकर मिलती है। विषय आकर के मिले वो एक बात है, व्यक्ति विषयों के पीछे भागे वो दूसरी बात है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामा, ये ज्ञान योगी की भूमिका है। हम इस पर भी चिंतन करेंगे। 69वां श्लोक, पिछला श्लोक कर्म योगी की भूमिका थी, और ये 70वां श्लोक ज्ञान योगी की भूमिका है। कैसे, इस पर चिंतन होगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों में रहकर भी शांत रहता है। विषय उसकी ओर आते हैं, वो विषयों को स्वीकार भी करता है, फिर भी शांत रहता है। संसार में प्राय ऐसा देखा गया है कि विषय व्यक्तियों को डिस्टर्ब कर देते हैं, विषय व्यक्ति को अशांत कर देते हैं। जैसे विषय है एक पुष्प,
ये पुष्प पौधे पर खिला हुआ है और आप मॉर्निंग वॉक करने गए, इसको देखा, बड़ा आकर्षक लगा, बड़ा सुंदर है ये पुष्प। अब जितना ये पुष्प आकर्षक लगा, पहले तो इसने आपके मन के विचारों की जो तरंगे चल रही थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। आप कोई जप करते थे या कोई गायत्री मंत्र का जप करते हुए जा रहे थे या कोई अन्य परिवार का विचार करते हुए जा रहे थे, जो मन में चल रहा था उन विचारों को इस पुष्प ने, इस विषय ने डिस्टर्ब कर दिया। क्षण भर के लिए जो आपकी शांति थी, स्थिरता थी, वो भंग हो गई। यानी विचार के तंतु को क्षण भर के लिए अशांत कर दिया। ये विषयों का स्वभाव है, ये काम है। पहले इस शब्द का विचार हमें करना पड़ेगा, स्पष्ट हो जाना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं तदवत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, ये कामा क्या है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कहें कि यहाँ पर भगवान ने कामा शब्द बहुवचन में रखा है। काम शब्द का प्रयोग दूसरे अध्याय में भी हुआ है, लेकिन जहां भी हुआ वहां एक वचन में आया है। सबसे पहला स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताना प्रभु ने शुरू किया। गीता अध्याय 2 श्लोक 54 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये अर्जुन के 4 प्रश्न थे और 4 प्रश्न भगवान ने इसके सही जवाब दिए हैं। उस पर हमने विचार भी किया है। इसका पूरा चिंतन हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह किया है और उसका उत्तर जो भगवान ने दिया दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में सबसे पहले प्रभु ने काम शब्द का प्रयोग किया, जो सारे काम को छोड़ देता है। यहां पर पहली बार आया है कामा। अब आगे दूसरे अध्याय के 62वां श्लोक, जहां व्यक्ति के अधः पतन की 8 सीढ़ियां बताई थी भगवान ने, वहां पर काम शब्द आया है। व्यक्ति जब विषय का ध्यान करता है उससे अशांति निर्माण होती है, उस अशांति से काम और फिर क्रोध निर्माण होता है। ये प्रभु ने बताया। ये बहुत रिसर्च की दृष्टि से भगवत गीता के अध्ययन की दृष्टि से चिंतन हो रहा है, ध्यान लगाकर समझना है। अब ये यहाँ कामा यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में कामा शब्द इस श्लोक में आया है। कामा तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, उसमें सारे काम प्रवेश कर जाते हैं। और फिर 71वें श्लोक में भी जो इसके बाद आएगा उसमें भी भगवान ने काम शब्द का प्रयोग किया है। सारी गीता दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल स्थित प्रज्ञ दर्शन में श्लोक 55 से लेकर 73 तक 4 बार काम शब्द आया है। 71वें श्लोक में प्रभु कहेंगे समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है। इस पर विशेष चर्चा प्रसंग आएगा तब करेंगे, जब यह श्लोक खत्म हो जाएगा फिर 71वां शुरू होगा। अब देखें ये कामा क्या है। बहुवचन के रूप में भगवान कामा शब्द का है। ये कामना मनोगत है, ये मन के हैं, इसलिए उनका छोड़ना, उनका त्याग करना संभव है, क्योंकि कामना ये मन का विषय है, मन में निर्माण हुए हैं, मन से छोड़ दो।
स्थित प्रज्ञ ये त्याग तो कर चुका है, ये हमने देखा है, चिंतन किया है। अब इस 70वें श्लोक में जो कामा है, कामा का अर्थ कामनाएं नहीं है। जो प्रभु ने 55वें श्लोक में कही वो नहीं है। 55वें श्लोक में प्रभु ने कहा मन में रही हुई कामना एक तरंग है, एक डिजायर है, इच्छा है, वो वास्तविक हो या न भी हो। लेकिन यहां पर जो कहा है वो ये जो कामना है वो वास्तविक है, उसका एक अस्तित्व है। संस्कृत व्याकरण के अर्थ में जिसकी कामना की जाए। 55वें श्लोक में कामना इच्छा के स्तर पर थी और यहां जिसकी कामना की जाए प्रभु कहते हैं। एक दृष्टांत से समझते हैं इसको। मेरे मन में कामना है कि मुझे एक गुलाब का पुष्प चाहिए या गुलाब का पुष्प देखना है, ये मेरे मन की कामना है, मन में है। सामने कोई गुलाब का फूल है नहीं, पौधा है नहीं भी है, कोई बगीचा भी नहीं है। ये सब हो सकता है कि मन में चल रही है। मानो मैं यूं मान लो जैसे कच्छ के रण में हूं, मुझे गुलाब का पुष्प देखना है, गुलाब का पौधा चाहिए, उसके लिए गुलाब की आवश्यकता नहीं है, मन में है। तो 55वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए ये मनोगतान कामना, मन की इच्छाएं हैं, मन की तरंगे हैं, उनसे मुक्त होना पड़ेगा, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा 55वें श्लोक में प्रभु ने कहा है। अब इस 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एंगल से कहते हैं, यहां कामा क्या है। 55वें श्लोक में कामना में विषयों को देखा नहीं, विषयों को देखा नहीं है, फिर भी इच्छा प्रकट हो गई। विषय सामने नहीं था, फिर भी इच्छा प्रकट हो गई, वो कामना है। यहां कामा क्या है, गुलाब का पौधा मैंने देखा, उस पर लगा हुआ पुष्प मैंने देखा, वो मुझसे 5 मीटर दूर है, पौधे पर लगा हुआ है, और उसको देख करके इच्छा हुई, ओहो इतना सुंदर गुलाब का फूल मुझे चाहिए। तो ये है कामा। कामना मन में है और ये कामा फिजिकल वस्तु है, फूल है, वास्तविकता है। कामना मन में थी, प्रभु ने 55वें श्लोक में मन में कामना को छोड़ने की बात कही थी, और यहां पर इस 70वें श्लोक में कामा बाहर संसार में है, इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है, आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हो, टच कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो गुलकंद के रूप में, या वैसे भी खा सकते हो। तो 5 इंद्रियों से आप इसका अनुभव कर सकते हो। यह है कामा। ये फर्क है 55वें श्लोक में और 70वें श्लोक में। कठोपनिषद में नचिकेता 7 वर्ष का बालक है, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में गायों का दान हो रहा है। अच्छी अच्छी गायें तो सब दे चुके दान में, लेकिन बाद में पिताजी ने बूढ़ी बीमार जिन गायों ने अपना अंतिम जल पी लिया है, कठोपनिषद के संस्कृत में ये शब्द है, अंतिम घास खा लिया है, मतलब एकदम मरने पर है, ऐसी गायों का भी दान देने लगे। तो 7 वर्ष के बालक नचिकेता को हुआ कि ये अयोग्य है, सही नहीं कर रहे हैं पिताजी। इस बालक ने अपने पिता से जाकर के पूछा कि आप मुझे किसको दान में देंगे। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार पूछा तो पिताजी को क्रोध आ गया। उसने कहा मैं यम को दान देता हूं तुझे। पिता ने तो कह दिया और नचिकेता निकल पड़ा वहां से
यमराज के द्वार पर पहुंच गया। द्वार खटखटाया। ये पहला व्यक्ति है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है यम सबको घसीट कर ले जाते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता है यम के यहाँ। ये पहला है व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से गया है। उस द्वार से तो सब लोग दूर रहना चाहते हैं। घर में जो लोग थे उनको आश्चर्य हुआ। उस दिन घर में यम नहीं थे। यही तो होता है, जो सामने से मृत्यु को स्वीकार करता है उसको यम नहीं मिलते हैं। 3 दिन और 3 रात तक नचिकेता यम के द्वार पर बैठा रहा, और जब यम लौटे तो देखा ब्राह्मण का बालक बैठा है। घर में जाकर यम ने पूछा कौन है, क्यों आया है? तो उन्होंने कहा आपके लिए आया है वो, हमने तो घर में नहीं लिया उसे। अरे ऐसे ब्राह्मण बालक का मेरी प्रतीक्षा करते हुए 3 दिन और 3 रात तक बैठा रहा। यम को बहुत बुरा लगा कि मेरे यहाँ एक ब्राह्मण के बालक का ठीक से स्वागत नहीं किया, ठीक से आव भक्त नहीं हुई है उसकी। ये दोष है, अतिथि सत्कार होना चाहिए। यम को बुरा लगा। नचिकेता को पास में बिठाया है और कहा कि 3 दिन और 3 रात तक तुम बैठे रहे, ये मेरा दोष है, ये मेरा अपराध है, इसलिए तुम 3 वरदान मांगो। तो पहला वरदान नचिकेता मांगता है कि आपके द्वार भेजा गया मैं जब पृथ्वी पर जाऊं, मेरे पिताजी के पास जाऊं, तो उनका क्रोध दूर हो गया हो, वो मुझे स्वीकार करे। इतना बुद्धिमान बालक है, अपने जाने का रास्ता पहले ही खोज लिया उसने। दूसरा वरदान यज्ञ के कर्मकांड की विद्या मांगता है, वो भी दे देते हैं यमराज। तीसरा वरदान नचिकेता मांगता है मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होती है। यम एकदम चौंक जाते हैं, ये तो रहस्य है, सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है, वो मैं कैसे दे सकता हूं। यम कहता है कि बालक तुम और वरदान मांगो इसको छोड़ करके। नहीं, मुझे यही चाहिए, और ये ज्ञान आपसे बेहतर और कौन दे सकता है। इस विद्या के तो आप ही अधिपति हैं, ये ज्ञान तो आपके पास है और कोई दे भी नहीं सकता है इससे अच्छा। इसलिए आपसे ही चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यम नचिकेता को लालच देते हैं, आयु तू कहे उतनी दे दूंगा तेरे को, संपत्ति तू कहेगा उतनी दे दूंगा, स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर तुझे स्त्रियां दे दूंगा, भोग विलास जो तुम चाहो ले लो। 7 वर्ष का नचिकेता कहता है कि आप उस विद्या के बदले में देना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है ये सब चीजें सस्ती है और वो विद्या बहुमूल्य है, और मुझे तो वही चाहिए। ये सस्ता भंगार लेकर क्या करूंगा मैं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्लिका का 25वां मंत्र में यमराज नचिकेता से कहते हैं, पृथ्वीलोक में जो भी दुर्लभ है, कामा, यहाँ कामा आया है, वो सब तुम मांगो और बड़ी मौज से मांगो, मैं खूब ठाट बाट से दूंगा। ये सुंदर स्त्रियां ले लो, हाथी रथ घोड़ों के साथ मांग लो। ऐसे कामा मनुष्य को जल्दी से नहीं मिलते हैं, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मरण के बारे में तू मत पूछ। आत्मा की क्या गति होती है मरने के बाद, ये मत पूछ। तो कामा का अर्थ है बाह्य भोग्य विषय, बाहर के भोग्य विषय। इतनी विलक्षण चर्चा के करने के बाद कामना और कामा में यह फर्क समझ लीजिए। कामना मन में है, जबकि कामा बाहर है, सामने है, दिखती है। यह पहला फर्क है। दूसरा अंतर, कामना का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है,
जबकि कामा का है। सरल शब्दों में कहे तो जिसके आधार पर कामना निर्माण होती है वो है कामा। यदि कामा न होती तो कामना निर्माण नहीं होगी। कामना जिसकी निर्माण होती है, कामना किसकी निर्माण होती है? जो विषय आपने देखे हैं, पास्ट में जिसका अनुभव किया है, उसी की कामना निर्माण होती है। ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी स्वीकार किया है कि जिन विषयों का व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है उस विषयों की कामना भी कभी निर्माण नहीं होती है। हमने रसगुल्ला का स्वाद लिया तो हमें रसगुल्ला की कामना होगी। 1 महीना हो गया रसगुल्ला नहीं खाया क्योंकि पहले खाया था। लेकिन समझ लीजिए अफ्रीका के जंगल में कोई आदिवासी है, उसने रसगुल्ला का नाम भी नहीं सुना, उसे कभी कामना रसगुल्ले की नहीं होगी क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि रसगुल्ला क्या है। ये याद रखना है कि मन में जितनी कामनाएं निर्माण होती है वो सारी कामनाओं का हमने कभी न कभी अनुभव किया है। और वो सुषुप्त कामनाएं जब जागती है वो विषयों का उपभोग करने की इच्छा पुनः निर्माण होती है तो कामना हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि वो विषय बाहर है या था? यदि वो विषय न होता तो कामना निर्माण नहीं होती। इतनी सरल सीधी बात है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये प्रश्न संभव है कि श्रोता के मन में उपस्थित हो। कई बार ऐसी कामनाएं निर्माण होती है, हम कहते हैं हमने तो इस जन्म में ये अनुभव नहीं किया था। जैसे 20 वर्ष की उम्र होती है, यौवन आने लगता है, पुरुष हो या स्त्री हो तो कामनाएं जागती है। पुरुष को स्त्री की अभिलाषा होती है और स्त्री को पुरुष की अभिलाषा होती है। अब यह व्यक्ति कहे कि कामना कैसे जगी? इस जन्म में इस शरीर में तो अनुभव नहीं किया है। पास्ट एक्सपीरियंस की बात करो तो अनुभव नहीं किया है, कामना कैसे जगी? यहीं पर पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू होता है। भगवत गीता का अध्ययन करोगे तो सब बातें स्पष्ट होती जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस शरीर में इस जन्म में तो अनुभव नहीं किया, फिर कामना कैसे जगी? इसका अर्थ है पिछले किसी जन्म में, उससे पिछले किसी शरीर में ये अनुभव हमने किया है। शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन शरीर में से निकलते समय ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी बातें आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में निकली और इस शरीर में आई। वो जो पुराने अनुभव थे वो चित्त में संस्कार के रूप में स्थित हो गए और इस शरीर में जब यौवन आने लगा, वो परिस्थिति निर्माण होने लगी तो वो सुषुप्त संस्कार जागृत होने लगे, तब वो कामना निर्माण हुई। जब तक पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक कामना का निर्माण नहीं होता है। इस जन्म में जितनी कामनाएं करेंगे वो आवश्यक नहीं है कि सभी पूरी हो जाए। इतना अवश्य है कि वो अधूरी कामनाएं, अतृप्त कामनाएं, अपूर्ण कामनाएं चित्त में रहेगी। उसके लिए जन्म जन्मांतर तक शरीर धारण करना पड़ेगा। यदि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, इस आवाजाही के आगमन से बचना चाहते हैं, तो कामनाओं पर अंकुश लगाना होगा। जितनी